फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडवांस कंप्यूटर एकेडमी में। मैं आपका दोस्त अनुराग जायसवाल लाया हूं आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली ERP9 के बारे में कि टैली ERP9 होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन टैली ERP9 सीखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। पहले उन बातों को हम जान लेते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है टैली ERP9 सीखते समय कि हमें कुछ फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी टैली को यूज करते टाइम। और आपको पता ही होगा कि ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो फाइनेंशियल नॉलेज से निहित होता है। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टैली ERP9 का कोर्स कैसे होता है। तो फ्रेंड, मैं आपको ये बता दूं कि टैली ERP9 जो कोर्स है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है फ्रेंड, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोर्स तो है बट ये प्रोफेशनल क्या है। तो ठीक इसी प्रोफेशनल में पॉइंट है टैली ERP9 का। प्रोफेशनल फ्रेंड, प्रोफेशनल का मतलब यही हुआ कि आपको भले ही थ्योरी कम आए बट आपको प्रैक्टिकल पूरा पूरा आना चाहिए। दैट इज प्रोफेशनल। मैं आपको बहुत ज़्यादा थ्योरिकल नॉलेज नहीं दूंगा, बट जो भी नॉलेज दूंगा वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि आपके प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत ना हो और आपको भरपूर प्रैक्टिकल आए। तो मेरा मेन मोटिव यही है। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले चीज़ ये आपको मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही। अगर कोई मेरे वीडियो पर ब्लेम करे कि सर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, या फिर अगर है भी तो आपने उसमें पूरी तरीके से फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी है, तो आपका वीडियो जो है हमारे लिए यूजफुल नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ये गारंटी है। और आप ही लोग बोलेंगे कि सर आपने जो भी हमें एजुकेशन हम लोग को जो भी प्रोवाइड किया है वो बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया है, बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज आपकी टैली की फर्स्ट क्लास है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दे रहा हूँ कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ना आपको दिक्कत हो और ना ही हमें दिक्कत हो। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहली बात करते हैं कि टैली ERP9। फ्रेंड, अब टैली ERP9 होता क्या है इसको जान लेते हैं। टैली ERP9 एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके तहत हम लोग किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग का वर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कर सकते हैं, किसी भी तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं, किसी भी कंपनी या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर सकते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें टैली ERP9 के थ्रू हमें मालूम हो जाती हैं। ओके फ्रेंड, आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि टैली ERP9 किन चीज़ों में यूज होता है और इसका मेन मोटिव क्या है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि टैली ERP9 किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग के रिलेटेड वर्क कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। फ्रेंड, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संगठन, और दुनिया भर में संगठन 3 प्रकार के ही होते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आपने बहुत से जगह देखा है कि आपने सर्विसेज का नाम सुना है बट आपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत, मेरे ख्याल से आपने सुना ही नहीं होगा, या अगर सुने भी होंगे तो आप लोग जानते भी नहीं होंगे। राइट, देखो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी सेवाएं हम किसी व्यक्ति को देते हैं
और उसके बदले में जो भी हमें रेवेन्यू या इनकम होती है वो हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। कैसे? आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है, वो ट्रीटमेंट ही उसकी सर्विस हो गई, राइट। और बदले में हम लोग उनको पैसा देते हैं, तो उनसे उनकी रेवेन्यू या इनकम हो जाती है। तो दैट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब बात करते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फ्रेंड, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आपने देखा होगा मार्केट में जाके बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे ग्राहक होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं दुकानदार से, एक दुकानदार है उससे मैंने सामान खरीद लिया और उस सामान के बदले हमने उसको पैसा दे दिया, तो जो वो सामान हो गया वो ही ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे? व्यापारी को मैंने पैसा दिया, अब व्यापारी ने उसके बदले हमें सामान दिया, तो व्यापारी का सामान उसके लिए क्या हो गया? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ओके फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी मैन्युफैक्चर तो आप जानते होंगे कि फैक्ट्रियों में जो भी सामान होता है वो कच्चे माल के रूप में होता है। वहाँ पे भाई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कच्चा माल रहता है, कच्चा माल पक्का जब बनता है तभी तो वो मार्केट में आता है। तो सीधी बात है ना कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वही हुआ। ओके फ्रेंड, आप लोगों ने जान लिया। और टैली के थ्रू हम लोग सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग तीनों ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क हम लोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं कि टैली के फीचर्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड, टैली ERP 9 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके तहत हम लोग किसी भी तरह के अकाउंटिंग का वर्क कर सकते हैं। अब फ्रेंड, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि सर्विस में तो कोई स्टॉक नहीं होता है। देखो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टॉक नहीं होता है। जैसे एक फ़ोन की कंपनी है, सॉरी सिम की कंपनी है, तो हम लोग सिम पे जो भी रिचार्ज करवाते हैं उसका तो कोई स्टॉक होता नहीं है। मतलब एक्चुअल में कोई स्टॉक तो होता नहीं है। जब हम पैसा देते हैं तो वो लोग हमें बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक होता है। तो अकाउंटिंग की भाषा में जो स्टॉक का मेंटेनेंस होता है, स्टॉक का मेंटेन का मतलब ये हुआ कि कितना माल सेल हुआ है, कितना माल बेचा गया है या कितना माल खरीदा गया है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वही इन्वेंट्री होती हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं टैली में इन्वेंट्री की जहाँ पे भी बात करूँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि स्टॉक के मेंटेनेंस की बात हो रही हो। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टॉक का मेंटेन रहेगा, इन्वेंट्री रहेगी। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। और कल मैं आपको टैली ERP 9 के फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय।